यस मिस्टर राम, अब हम एक सबसे जो महाकाव्य है आई मीन किराता अर्जुनी, उसके जो राइटर थे, ठीक है ना, उनके एक श्लोक की वजह से उनकी जो लाइफ में क्या चेंजेस आए, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए, उसको हम बताएंगे, ठीक है। और इससे बाकी लोगों को जितने भी आई मीन छात्र छात्राएँ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जितने भी हों, जो लोग आशालेस हो गए, मतलब जो होपलेस हो गए, यानी निराशावादी हो गए, जो निराशावादी लोग हैं, जो अपने को ख़त्म करना चाहते हैं, जो अपने को सुसाइड करना चाहते हैं, मतलब आत्महत्या करना चाहते हैं, तो आत्महत्या करने से पहले उनको इन महाकवि की एक जो वर्ष है, जो 1,05,000 स्वर्ण मुद्राओं का था, ये श्लोक कैसे था, ये 1,05,000 स्वर्ण मुद्राओं का किस तरह से इसकी आई मीन ये मूल्य लगाया गया, किसने लगाया मूल्य, क्या था, कैसे था, ये मैं बताता हूँ। ये महाकवि भारवी हैं। महाकवि भारवी का जो वो है जन्म के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म 530 से लेकर 550 के बीच में कहते हैं कुछ तो लोग। यानी कभी क्या होता है कि हमारे जितने भी महाकवि हुए, लाइक कालिदास हुए हैं, है ना, ये हुए हैं, दंडिनी कवि हुए हैं, और दंडिनी बाद में आते हैं, लेकिन ये जो वो हैं भारवी से पहले महाकवि कालिदास हुए। कालिदास के भी जीवन के बारे में किसी को पता नहीं डेट ऑफ बर्थ कब की थी उनकी, कब उनका जन्म हुआ। वो ईसा से पहले हुए, क्योंकि ईसा से पहले विक्रम संवत स्टार्ट होता है 57 वर्ष पहले ईसा से। जिसका मतलब विक्रम संवत, महाराजा विक्रमादित्य जो थे, जिनके नाम से विक्रम संवत स्टार्ट होता है, वो ईसा से भी पहले हुए 57 वर्ष पहले। उस समय ही उनके जो नवरत्न थे या जो कोट कवि थे, वो उनमें से, है ना, जो उनके दरबार में जो कवि होते थे, उनमें से महाकवि कालिदास थे, उनके नवरत्नों में से, ठीक है। तो महाकवि कालिदास का जन्म उस समय का बताते हैं बहुत से लोग। कुछ तो बताते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो बाद में हुए, जो 320 के बाद में जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त वगैरह हुए, वो उनके बाद में, ठीक है, उनके जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए वो उस समय हुए। लेकिन कोई पता नहीं, क्योंकि पहले जो महाकवि वगैरह होते थे, कवि लोग होते थे, वो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे, सिर्फ उनका काम ही बोलता था। जो वो काम करते थे, कर्तव्य करना ही उनका कर्म परम कर्तव्य होता था, धर्म होता था, उसको वो धर्म मानते थे कि जो भी वो लिखेंगे, कुछ करेंगे, लोगों को समझाएंगे, जिससे लोगों का अच्छा ही हो, लोगों को भला हो, ऐसा करने की वो कोशिश करते थे। कभी अपने बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करना उनकी ये उसमें नहीं आता था, ठीक है। ये उनकी मतलब कार्य प्रणाली नहीं होती थी। कार्य प्रणाली क्या होती थी कि सबसे ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस करो, लोगों को समझाओ, तो इससे लोगों को कुछ ज्ञान मिले, सिर्फ इतना काम करना होता था। जो उनकी रचनाएं होती थी, वो रचनाओं पर ध्यान देते थे, उस रचना से कल्याण हो संसार का भी और अपना भी, सब लोगों का, ऐसा सोचते थे। वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताते थे। इसलिए महाकवि कालिदास के बारे में भी उनका डेट ऑफ बर्थ कब का था, जन्म कब हुआ, उनको कोई पता नहीं है। लोग जाने क्या क्या अनुमान लगाते रहते हैं। तो अभी वो डेफिनेट नहीं, क्योंकि उनके बारे में उनके द्वारा लिखा हुआ कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। बाकी उन्होंने महाकाव्य तो लिखे हुए, महाकाव्य जैसे शाकुंतलम लिखा हुआ है, तो शाकुंतलम, है ना, विज्ञान शाकुंतलम में बहुत अच्छा हुआ है महाकाव्य। उसके बाद में महाकवि ये भारवी का जिक्र आता है। महाकवि भारवी जो थे, महाकवि भारवी बहुत ही अच्छे प्रकांड विद्वान में से इनका नाम आता है, क्योंकि इन्होंने जो किराता अर्जुनीयम जो किताब लिखी है, किराता अर्जुनीयम जो पुस्तक लिखी है, ये वाली नाम लिखा है उन्होंने, किराता अर्जुनीयम। किराता अर्जुनी जो बुक महाकाव्य से बोलते हैं, एपिक है ये महाकाव्य, किराता अर्जुनी जी, ये इनकी वो है देखनी, ठीक है ना। इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया है, पूरी तरह से जो भी इन्होंने श्लोक लिखे हैं, वर्षे लिखे हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो गंभीर शब्दों की जो शब्दावली है, उनमें गंभीर मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, गंभीर अर्थ देने वाले शब्द इन्होंने लिखे हुए। एक वर्ड के ऊपर एक न वर्ड के ऊपर एक श्लोक है, आई थिंक 25वां श्लोक है या 18वां श्लोक है, इसी में चैप्टर नंबर 15 में, आई थिंक 15वें चैप्टर में ही किराता अर्जुनी के अंदर एक इन्होंने श्लोक लिखा है। न के ऊपर, न में एक उसके ऊपर कॉन्सोनेंट्स के ऊपर, एक व्यंजन के ऊपर, एक जो व्यंजन न है, न के ऊपर उन्होंने एक ही पूरा श्लोक लिख दिया। उसका मीनिंग क्या है वो सब उसमें दिया हुआ है ना। किराता अर्जुनी जो लोग पढ़ते हैं उनको समझ आता है। मैंने भी पढ़ा हुआ, लेकिन मुझे पूरा याद नहीं कंप्लीट, लेकिन मुझे पता है 15 शायद सर्ग में, ये इसमें 18 सर्ग है इसके अंदर भी, और ये द्वितीय सर्ग का ये 30वां श्लोक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी कीमत 1,05,000 स्वर्ण मुद्राएँ थी।
ये 1,05,000 क्यों मिली थी। और ये उन, जैसे मैं कह रहा हूँ, आशावादी जो लोग हैं, जो आशा रखना चाहते हैं, संसार में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि किस तरह से महाकवि भारवी ने पहले तो अपने आप को कितना परेशान थे वो अपने घर की वजह से, अपने पिताजी की वजह से। अपने पिता, जो उनके पिताजी थे, वो आश्रम में शिक्षक थे, पढ़ाते थे। तो शिक्षक पढ़ाते हुए संस्कृत उनको आती थी, क्योंकि उस समय जो हमारा वो था, भारत का जो साम्राज्य था, भारत में जो पोजीशन थी, स्थिति थी, उस समय संस्कृत ही मदर भाषा होती थी, ठीक, मदर टंग होती थी, मातृभाषा होती थी। मदर टंग क्या होती थी? संस्कृत, मातृभाषा। तो मातृभाषा उसमें संस्कृत ही पूरे भारत में बोली जाती थी, इसलिए संस्कृत के विद्वान होते थे मोस्टली। ये भी विद्वान थे, उनके पिताजी भी विद्वान थे, पूरा फैमिली संस्कृत बोलती थी, बाकी सब बोलते थे। अब जैसे साउथ इंडिया में, यानी साउथ इंडिया की बात करते हैं, कोई कहता है, यानी क्या क्या लोग अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो भी महाकवि हुए हैं जितने भी हमारे देश में, ये हमारी सबसे बड़ी, अब इसको अच्छाई कही है, बुराई कही है। अब यूरोपियन कहते हैं कि ये बुराई थी, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं बताते अपने बारे में। यूरोपियन लोग तो थोड़ा बहुत काम करेंगे, वो बड़ाई नहीं कर देंगे अपने बारे में, है ना, जाने क्या क्या लिखते रहते हैं, है ना, अपने बारे में इतना लिखते हैं। They always appreciate themselves, but Indians have the habit of not describing about themselves. अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ना उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है, कुछ भी पता नहीं। अब अपने अनुमान लगाते रहिए किताबों की जो राइटिंग है उसके हिसाब से जो उन्होंने लेखन किया हुआ है, उस लेखन की जो लिपि है उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से हम ये देख सकते हैं कि इस एरा में, इस उसमें युग में हुए होंगे, उस समय ये पीरियड रहा होगा, ऐसा अनुमान लोग लगाते हैं। ऐसा इनके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि भाई ये 530 से लेके 550 के बीच में हुए। और गंग डायनेस्टी जो होती थी साउथ इंडिया में, और पल्लवा डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी के राजा थे, उन राजाओं के साथ में हुए थे, है ना। एक शूर जो पल्लव राजा थे और गंग वंश के राजा थे, उनके साथ में ये रहे। उनके दरबारी कवि थे, वो थे कवि दरबार के अंदर और आसपास के लोकेलिटी में नून थे, तो ये उस समय के हुए थे। इसलिए मैं इनके जीवन पर जा करके मैं ये बताता हूँ कि इस श्लोक का ये कीमत कैसे हुई, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इस कवि के इस एक श्लोक से संसार में कितना चेंजेस, बच्चों में चेंजेस आ सकता है। मैं देखता हूँ कि जो काफ़ी बच्चे, जो स्टूडेंट्स हमारे छात्र हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, फेल होते हैं, या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स, अपने घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंट्स की वजह से होती हैं, अपनी तरफ से होती हैं, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं कंपटीशन में और सुसाइड कर लेते हैं। आत्महत्या करना जो सबसे बड़ा महापाप होता है। अपनी ज़िंदगी को कर दिया। ज़िंदगी को ख़त्म करने से क्या होता है कि वो जो अच्छा टाइम आने वाला था, अच्छा पीरियड भी आने वाला था, वो भी आपसे हाथ से गया। वो अच्छा काम कर सकते थे आप, लेकिन आपने अपने को पहले से ही समाप्त कर लिया। इसलिए बजाय समाप्त करने की अपनी शरीर को अच्छी बातें सीखना चाहिए और आगे प्रोसेस करनी चाहिए, क्योंकि फेलियर और सक्सेस तो लाइफ में चलती रहती है। और एक बार फेलियर आती है, कई लोग कई बार फेल होने के बाद भी आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं और सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। तो सफलता प्राप्त करने का रहस्य जब ये नहीं कि सिर्फ आपने प्रयास किया, फटाफट आपको सफलता मिल गई। सफलता पाने के लिए काफ़ी आपको प्रयास करने पड़ते हैं, फेलियर्स भी आते हैं उसके अंदर, है ना, असफलताएँ भी आती हैं, असफलताओं से आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी, हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो पढ़ाता हूँ मैं, मोस्टली उसमें क्या है, जब आपका समय आपका अच्छा चल रहा होता है उस समय आपको सफलता मिल जाती है। समय पीरियड आपका अच्छा नहीं चल रहा, अच्छे प्लैनेट का, अच्छी ग्रह की दशा उस समय नहीं चल रही है, तो आपको समस्या, आप प्रोसेस करते हैं लेकिन रिजल्ट सही नहीं आता, पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है, यानी आपका फेल हो जाता है, फेल्यूर आ जाती है। तो सफलता आने के लिए समय पीरियड आपका अच्छा होना चाहिए और अच्छी आपके प्रयास भी अच्छे होते हैं, तभी प्रयास भी अच्छे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ जैसे जब आपका पीरियड अच्छा आता है ना, समय पीरियड, तो चारों तरफ से आपके पास में सर्कमस्टेंसेस बन जाती है ना। लोग आपको फ़ोन करके बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए। जैसे मैंने कभी एक किसी के बारे में बताया था कि भाई आपका ये पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें आप कोशिश करिए प्रोफेशन के बारे में, तो आपको अच्छी हेल्प मिलेगी और आप हायर पोजीशन में पहुँच जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने बताया ये बात कि उनके जो साथ में कोलीग थे, इंजीनियर्स थे, चीफ इंजीनियर, उन्होंने उनको फ़ोन करके बताया कि भाई ये अच्छी पोस्ट निकली, आप इस पर अप्लाई कर दीजिए, है ना। उन्होंने अप्लाई किया, वो जीएम बन गए, है ना। इस तरह से मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपका पीरियड अच्छा आता है, समय अच्छा आता है, तो आसपास से सर्कमस्टेंसेस अपने आप भी आपको फोर्स करती हैं। पेरेंट्स आपको सजेस्ट करेंगे, कोई भी आपका रिलेशन सजेस्ट करेगा, कोई आपका दोस्त सजेस्ट करेगा, कोई आपका कोलीग जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वो सजेस्ट करेंगे। अपने आप ही आपकी सर्कमस्टेंसेस बन जाती है और अपने आप हेल्प भी आ जाती है, लोग सहायता करने वाले मिल जाते हैं। इसलिए होपलेस नहीं होना चाहिए। आशा जो निराशावादी, उनके लिए ये श्लोक है कि देखिए महाकवि कैसे बनेगी, और इस महाकवि ने क्या कुकर्म करना चाह रहे थे, उस कुकर्म से वो जो बुरा कार्य करना चाह रहे थे, बुरा कार्य से कैसे बचे, उन्होंने उसके बाद पश्चाताप क्या किया,
पश्चाताप ने रिमोर्स क्या किया, पश्चाताप करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो उस समय ये श्लोक लिखा था पश्चाताप करते समय। अब सुनिए, ये जो श्लोक है महाकवि भारवी ने लिखा जब वो शादीशुदा हो चुके थे, शादी हुई थी अभी, उसके बाद ही अब ऐसा कहते हैं, क्योंकि जिसको जो लोगों ने समझाया हमें, हमारे गुरुओं ने जो बताया है, उन्होंने संस्कृत के जो प्रोफेसर वगैरह होते थे साथ में पढ़ाने वाले, साथ में हम भी पढ़ाते थे, तो उन्होंने ये बातें बताई कि संस्कृत के श्लोक के बारे में उन्होंने पढ़ा हुआ बचपन में। ये बात जैसे ही श्लोक आता था तो ये दिमाग में आता था, सहसा विजतीम क्रियाम विवेक परम आपदाम पदम विवृते ही विमस्काणम गुण रुद्दासुन और संपदा। यानी क्या मतलब इसका, और इसका कब इन्होंने वो किया था महाकवि भारवी ने। तो महाकवि भारवी जो थे, मैं कह रहा हूँ जैसे इनके पिताजी जो थे साथ में शिक्षक थे, घर में माता जी थी और खुद अकेले पुत्र थे, ठीक है। शादी हो जाती है उसके बाद में, और उसके साथ साथ में उससे पहले भी जब कभी ये अपने जो श्लोक लिखते थे काफ़ी आसपास प्रसिद्ध हो गए थे, प्रसिद्धि पाते थे, आसपास लोग सब अप्रिशिएट करते थे, प्रशंसा करते थे, अच्छी प्रशंसा करने वाले लोग आसपास के गाँव में रहते थे, और खुद अपने गाँव में जहाँ रहते थे ये, वहाँ भी सब लोग जानते थे, सब लोग अप्रिशिएट करते थे, सब लोग प्रशंसा करते थे इनकी। लेकिन पिताजी उनके जो थे, यानी जो शिक्षक थे, आश्रम में पढ़ाते थे बच्चों को, क्योंकि उस समय तो वही आश्रम चलता था, आश्रम शिक्षण था, 25 साल तक बच्चे पढ़ते थे आश्रम में, है ना। उसके बाद में इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में फिर गृहस्थाश्रम, देन वानप्रस्थाश्रम एंड देन संन्यास आश्रम। ये 25-25 साल के इस तरह से डिवाइड कर रखा था लाइफ को। तो वो भी 25 साल की जो उम्र थी अभी, उसी को क्रॉस कर पाए थे जब शादी हो गई थी। और उससे पहले उन्होंने इतना प्रशंसा लोगों से प्राप्त की, ऐसे अच्छे वर्सेस लिखते थे, एक एक वर्ड के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर, एक एक अक्षर के ऊपर, एक एक, जैसे मैंने कहा ना, एक व्यंजन के ऊपर, न के ऊपर उन्होंने एक श्लोक लिखा है इसी क्राता अर्जुनियम में। वो आपको अभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इसमें टाइम में लिखा नहीं, मैं सब सोच रहा था लिख लूँ उसको, लेकिन तब टॉपिक ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इश्यू के बारे में बताता हूँ कि ये जो 1,05,000 स्वर्ण मुद्राओं का ये श्लोक है जो कि भारवी ऋषि ने लिखा था, भारवी कवि ने लिखा था, महाकवि भारवी ने लिखा था। क्यों लिखा था ये स्वर्ण मुद्राएं, उस समय किसने दी इनको इस श्लोक के लिए, वो सबसे बात समझिए। क्या था, जब इन्होंने अपने पिताजी इनकी हमेशा प्रशंसा नहीं करते थे, घर में मोस्टली इनको छेड़ते रहते थे, चढ़ाते रहते थे, क्या कर रहे हो, कोई कविता नहीं लिखते हो, ऐसी बेकार की बातें करते रहते हो, आसपास कोई प्रशंसा नहीं है तुम्हारी, ये ऐसे तो बच्चे जाने क्या करते सकते हैं, तुमसे तो अच्छे लोग वहाँ भी हैं, ऐसे जाने क्या महाकवि कालिदास को देखो, उनको देखो, ऐसे कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए, और उनको हमेशा क्या हुआ, इसकी प्रशंसा नहीं करते, उसको हमेशा क्या कहना चाहिए, होपलेस करते रहते थे, निराशा ही देते रहते थे। अब बेचारा बच्चा, क्योंकि जब टेम्परामेंट ज़्यादा होता है ना, आपका टेम्परेचर आपकी बॉडी का ज़्यादा होता है और हाई टेम्परामेंट होता है, आप बात को सुन नहीं पाते। मैं जानता हूँ संस्कृत में, उसमें एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है इसके बारे में, यानी वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कौन से लोग होते हैं जो इस तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं थोड़ी सी बात पे, टेम्परामेंट हाई होता है उनका, हो जाता है फटाफट, क्यों हो जाता है उसके बारे में बाद में बताएंगे। और हमने बता रखा है, क्योंकि जो 3 गण होते हैं, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, उस नक्षत्र का जो गण है, राक्षस गण है, मनुष्य गण है, देवगण। मनुष्य गण में अगर पैदा हुए तो आप थोड़ी सी ईगो होती है आपके अंदर, ईगो की वजह से आप हर्ट जल्दी से हो जाते हैं, तो उस समय भी हो सकते हैं आप हर्ट, काफ़ी ईगो होती है आपके अंदर। राक्षसगण तो पहले से ही होते हैं, राक्षसगण तो किसी बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, अपने सामने अपनी बातों को हमेशा समझाते हैं। तो वो जो नक्षत्र होते हैं जिसमें आप पैदा हुए वो किस गण का है, देवगण है, देवगण एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी की बात को, अपने दुश्मन की बात को भी अच्छा मान लेते हैं, उससे भी कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। गलत बात स्वीकार नहीं करते, लेकिन अच्छी बातें अगर किसी के पास हो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से वो होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, अब इसका पॉइंट। तो इन्होंने क्या किया, तो भारवी जो थे परेशान थे, भाई इनके पिताजी इनकी प्रशंसा नहीं करते, अगर पिताजी प्रशंसा करें किसी पुत्र की और या पुत्री की, तो पुत्री या पुत्र का जन्म पृथ्वी पर धन्य होता है, ऐसा हमारे ऋषि कहते थे। और सभी ऋषियों ने कहा होगा कि वो पुत्र धन्य होता है जिसकी प्रशंसा उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स करते हैं, उसके कामों को देखकर, कर्तव्य ऐसे करते हैं बच्चे, तो उन कर्तव्य को देख करके, उन कार्यों को देख करके अगर पिताजी उनके प्रसन्न होते हैं तो उस बच्चे का जन्म इस पृथ्वी पर धन्य होता है। जैसे इसके बारे में तुलसीदास जी ने भी कहा हुआ है कि धन्य जन्म जगती तरतासु पितहि प्रमोद चरत सुन जासु। उस पुत्र का जन्म या पुत्री का जन्म पृथ्वी पर धन्य है जिसके चरित्र को सुन करके, जिसके महिमा को सुन करके पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं,
पिता ही प्रमोद चरित्र सुन जासु, जिसके चरित्र को सुनकर के पिताजी को प्रमोद होता है, उल्लास होता है, खुशी होती है ना। उन अगर ऐसे पुत्र का की प्रशंसा में कि चरित्र को सुन करके, कि कार्यों को देख करके, कार्यों को सुन करके और किसी पिताजी को, उसके पिता को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और अच्छी तरह प्रमोदित होते हैं, प्रसन्नित होते हैं और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ऐसे पुत्र का जन्म, ऐसी पुत्री का जन्म पृथ्वी पर धन्य। तो इसलिए पिता पुत्र के बारे में ये जो हमारे ऋषियों की कहावत है कि ऐसे पुत्रों को कार्य करने चाहिए, इससे पिताजी को पेरेंट्स को खुशी होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और होपलेस हो जाते हैं, बार बार पिताजी या उनकी तरफ से थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज किया जाता है ना, थोड़ी सी प्रशंसा नहीं की जाती, उनकी कमियां निकाली जाती हैं, तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और गलत काम करने के लिए लालायित हो जाते हैं, गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस गलत काम करने से पहले ये श्लोक को पढ़िए, इसको समझिए कि कोई भी होपलेस नहीं होना चाहिए। और देखिए महाकवि कालिदास जो कि महाकवि भारवी कालिदास भी, उनकी भी काफ़ी स्थिति है, वो भी काफ़ी पहले शुरुआत में ऐसे थे कि पेड़ पर जिससे बैठे हुए डाली पर उसी को काट रहे थे, है ना। उनके बारे में बात बताएंगे, तो हम इस पर आते हैं। तो महाकवि जो भारवी थे, भारवी आसपास काफ़ी प्रशंसा पा रहे हैं, सभी राजा लोग, आसपास के जितने भी वो लोग हैं, लोग ले जाते थे उनको। कवि सम्मेलन जो होता था, उस कवि सम्मेलन में सबसे ज़्यादा अच्छी श्लोक सुनाते थे और अच्छे श्लोक सुना करके उसकी प्रशंसा भूरी पाते थे लोगों से। लेकिन घर में आते हैं तो पिताजी उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, उनको कमी निकालते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। इसको देख करके वो पिताजी को से बदला लेने के लिए, है ना, रिवेंज लेने के लिए उनको कोशिश करने लगा कि भाई इनको तो मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, ये पिताजी नहीं करते हैं। अगर पिताजी से प्रशंसा पाने के लिए बहुत लालच था वो, क्योंकि पिताजी अगर प्रशंसा थोड़ी सी करते हैं तो उसके अंदर खुशी होगी। तो ऐसा कुछ चाह रहा था, लेकिन ऐसा पिताजी नहीं करते थे उसके। अब तो परेशान। उसने क्या किया, एक बार ऐसा सोचा कि मैं अपने पिताजी को खत्म ही कर देता हूँ, इनकी मृत्यु को प्राप्त करा देता हूँ, जिससे कि ये टेंशन दूर हो जाएगा हमेशा लाइफ का। जो घर में आता हूँ, घर में हमेशा मदर तो मेरी जो माता जी बहुत प्रशंसा करती हैं, लेकिन मेरे पिताजी मेरी हमेशा प्रशंसा नहीं करते हैं, मेरी बुराइयाँ निकालते रहते हैं। और इन बुराइयों की वजह से मेरे अंदर जो क्रोध बढ़ जाता है, उस क्रोध को कम तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो इस तरह से हम डेली में परेशान होकर सुनते। तो एक दिन उसने क्या किया, पिताजी को मारने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर लिया, पत्थर लेकर के ऊपर छत पर चढ़ गया। छत, क्योंकि उसमें किले टाइप होते थे, मकान बनते थे, पक्के कच्ची जो भी बनते थे, तो उसकी छत पर चढ़ करके बैठ गया पत्थर को लेकर के। शाम का वक्त था, दिन सुबह निकल गया था, और सुबह निकल करके जब जा रहा था तब माँ से बोल के जा रहा था कि माँ पिताजी से बोल दीजिए कि मैं बहुत परेशान हूँ और उनको मैं कुछ कहीं ख़त्म नहीं कर दूँगा, उनको मेरे अंदर इतना गुस्सा आ रहा है, उनसे बोल दीजिएगा ये बात, है ना। और मैं हमेशा सब लोग आसपास मेरी प्रशंसा करते हैं और घर में आकर मुझे डांट पड़ती रहती है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने को, क्या ऐसी बातें बच्चा करने लगा। ऐसे सुन करके माँ भी थोड़ी सी आशंकित हो गई कि भाई ये लगता है कुछ बच्चा परेशान क्यों है, इतना क्यों परेशान हो जाता है, बेटा ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी ऐसा करना चाहिए। समझाया उसको, लेकिन नहीं माना और वो गुस्सा में था, गुस्सा में घर से निकल जाता है। घर से निकल करके बाहर जा करके अच्छी प्रशंसा पा के आता है, अच्छे कविताएं सुना के आता है, ये सब श्लोक वगैरह सुनाता है, अच्छी अच्छी कविताएं कर रखी थी उसने। और आसपास लोग मालाएं पहन के आता है, गले में इतनी सारी माला डाल के आता है, लेकिन उसको घर में आते ही परेशान हो जाता था। अब उसी दिन क्या हुआ, पत्थर लेकर के बहुत बड़ा छत पर चढ़ गया कि आज पिताजी को रात को आ गया था, अंधेरा था, किसी ने देखा नहीं पत्थर उठाते हुए, इसलिए पत्थर उठा करके छत पर चढ़ गया ऊपर पिताजी को मारने के लिए। पिताजी अभी क्या कर रहे थे, क्योंकि अभी क्लास लेके आ रहे थे, कक्षा में पढ़ा के आ रहे थे, आश्रम से लौट के जब आते हैं वो तो थक गए थे, इसलिए सो जाते हैं, लेटे हुए थे, चारपाई पे लेटे थे या नीचे ग्राउंड पे लेटे थे, ज़मीन पर कपड़ा बिछा करके, है ना। तो कपड़े बिछा करके लेटे हुए थे। अब अच्छा, उस पर चारपाई पे लेटे थे या नीचे लेटे थे, वो आपकी मर्जी, आप बोल लीजिए कैसे कर, लेकिन चारपाई पे लेटे मान लेते। और मदर पीछे बैठ करके पैरों के पास पैरों को दबा रही थी, क्योंकि थक रहे थे। बोले जरा पैर दबा दो मेरे भी। तो उसमें, क्योंकि आप जानते ही हैं इंडिया में ये जो पत्नियां होती हैं, कभी पेरेंट्स के पैर वो दबाती हैं, फादर के अपने पति के पैर दबाती हैं, तो वो भी पैरों को दबा ली। शाम को, रात का वक्त है, इस समय 7-8 बजे अभी। तो माँ क्योंकि पहले से आशंकित थी कि कहीं बच्चा कुछ कर नहीं बैठे, है ना, उसको पता नहीं कि अभी लौट के आ गया नहीं आ रहे, वो सुन रहा है कि नहीं, उनको कुछ पता नहीं किसी बात, लेकिन वो उनको समझाने लगी पिताजी को, उनके को, भारवी के पिताजी को क्या बोली कि आप इतना बच्चे को क्यों परेशान करते हो, क्यों उसकी प्रशंसा नहीं करते हो, थोड़ी सी अच्छी बात बता दो तो क्या हो जाएगा, आप इतना परेशान हो। आज बच्चा बहुत गुस्से में था
कहीं वो ऐसे कह रहा था मैं पिताजी को मार दूंगा, ये कर दूंगा, यानी क्या बात कह रहा था। इसलिए आप उस बच्चे को थोड़ा सा प्रशंसा कर दीजिए, उसको हमेशा उसकी कमियां निकालते रहते हो, बुराइयां करते रहते हो, ये करता नहीं यार, क्या कभी बन गया, अपने को क्या कभी समझता है, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो उसके सामने, जबकि वो आसपास काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, उस प्रसिद्धि पा के आ रहा है। आसपास लोग उसको मालाएं पहनाते हैं, पूरे गांव, अपने ही गांव में नहीं, दूसरे गांव में, आसपास के गांव में, पूरे शहरों में जाकर के, आसपास के शहरों में भी सब लोग आते हैं और वहाँ से राजा लोग भी काफ़ी उसकी प्रशंसा करते हैं। मैंने देखा उनको माला पहनाते हुए। आप पता नहीं क्या करते हैं, क्यों नहीं करते हैं उसकी प्रशंसा, क्या बात है, इतना क्यों परेशान करते हैं बेचारे बच्चे को, और बहुत गुस्सा हो रहा है, कोई आपको मार नहीं दी। आप पिताजी क्या बोलते हैं, सुनिए, बोले पागल सुन, मैं इसलिए उसकी प्रशंसा नहीं करता हूँ कि अगर मैंने प्रशंसा करना शुरू कर दिया तो ये कुछ नहीं करेगा, फिर बाद में ये अपने को होपलेस हो जाएगा, फिर बाद में आकर जाने क्या समझेगा अपने को, और ये आगे बढ़ना ही इसने बंद कर देगा। मैं चाह रहा हूँ, कौन पिता नहीं चाहेगा अपने पुत्र को और पुत्री को आगे बढ़ना, कौन पिता नहीं चाहेगा। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे भी आगे प्रसिद्धि पाए, अच्छा आगे बड़ा आदमी बने, है ना, और बहुत प्रसिद्धि पाए, अच्छे लोग सब उसकी प्रशंसा करें। मैं क्यों नहीं चाहता भाई, मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा अच्छे से अच्छे पोइट बने, अच्छी महाकाव्य लिखे, है ना, कालिदास से भी आगे निकल जाए, ऐसी बात उन्होंने कही। अब ये बात बच्चा सुन रहा है, ऊपर बाहर भी सुन रहा था, पत्थर हाथ में था अभी कि जैसे ही माँ हट जाएगी यहाँ से तो मैं अभी पत्थर फेंकूंगा ऊपर से, मदर और पिताजी को मार दूंगा, ऊपर सिर पे मारूंगा, जय भी मारूंगा, बॉडी के ऊपर फेंकूंगा और सिर के ऊपर मारूंगा, उसी तरह से खत्म हो जाएंगे, है ना, लेकिन माँ को पता नहीं पड़ेगा। तो ऐसा वो सोच रहा था वो कि माँ जैसी हटेगी तो मैं इनके ऊपर पत्थर मारूंगा। लेकिन जब ये वार्तालाप सुना अपने पिताजी का और माता जी का, तो माता जी ने समझाया कि ऐसे से आप थोड़ी बड़ाई कर जाओ। तो पिताजी ने जब ये बात बताई तो उसके अंदर थोड़ा सा पश्चाताप हुआ, अरे यार मैं खामा इतना परेशान हो रहा था, मैं अपने पिताजी को मारने जा रहा था, इतनी हिम्मत मेरी, अब तो बेचारा पत्थर को चुपके से बाहर फेंक के आ गया। और जैसे ही माँ वहाँ से निकल जाती हैं, काम करने जाती हैं, कुछ खाने पीने का सामान तैयार कर रही होती हैं, उसी बीच में पिताजी के पास आता है। पिताजी के पास बैठ कर के पैरों के पास बोलता है, पिताजी एक ऐसा आदमी है, एक यंग बच्चा है, और मतलब एक युवा बच्चा है, वो जो युवक है वो अपने पिताजी को मारने जा रहा था। अब उसको पश्चाताप में क्या करना चाहिए, है ना। अब लेकिन वो उसके अंदर अकल आ गई थोड़ी सी, और उसको ज्ञान आ गया कि पिताजी को नहीं मारना चाहिए। अब वो पिताजी को मारने से हट करके अब अपना पश्चाताप करना चाहता है, यानी रिमोश करना चाहता है। उसको अपने पश्चाताप में क्या करना चाहिए पता है। ये जो कहानी है सेम सिमिलर टाइप की कहानी, ये चित्रांगद और विचित्रवीर के बारे में भी। चित्रांगद जो थे पांडवों के जो पूर्वज थे, पांडु के जो पिताजी थे, पिताजी के बड़े भाई चित्रांगद यानी विचित्रवीर के बच्चे थे धृतराष्ट्र और पांडु। लेकिन जो बड़े वाले थे चित्रांगद, उन्होंने पश्चाताप किया था। चित्रांगद जो थे उनको भी शक हुआ था कि उनके जो बड़े भाई हैं, मतलब सगे भाई नहीं, सौतेले भाई थे, जो गंगा के पुत्र भीष्म थे, और बाद में जो मछुआरी होती हैं और मछुआरे की बेटी होती हैं, उनके साथ शादी, महाराजा शांतनु की शादी होती है। तो उनकी जो पहला बेटा था चित्रांगद, और विचित्रवीर छोटा वाला था। तो चित्रांगद को शक होता था कि ये जो भीष्म हैं मेरी माँ को रात को किताब लेके आता है उसकी वेदों की, और वेद समझाता है, वेद पढ़ाता, मतलब पढ़ के सुनाता है, कहीं गलत संबंध तो नहीं है इनके बीच में। मेरी माँ, क्योंकि उसी एज का था भीष्म जो थे, उसी एज के थे, तो ऐसा सोच करके उसके दिमाग में गलत भावना आ गई कि मेरे भाई जो भीष्म हैं वो कहीं मेरी माँ के साथ में इनका कोई रिलेशन तो नहीं है, ऐसा उसके दिमाग में आया, है ना। ये जो गलत भावना थी जब किसी के दिमाग में आती है, पाप मतलब माइंड में चढ़ जाता है, उसके बाद वो भी प्रायश्चित करता है। जब उसको मालूम पड़ता है कि भीष्म जब कथा सुना रहे होते हैं उस समय अपनी उसको माँ को, सौतेली माँ थी, तो उस माँ को जब कथा सुनाते हैं वो समाप्त हो जाता है कथा सुनाते, लेकिन देखा कि अभी हुंकारा नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही है माँ की, तो वो लेकिन सो चुकी थी, चारपाई पर लेटी हुई थी पलंग के ऊपर, और लेटी हुई थी, पैर उनका नीचे झुक रहा था। और जो बच्चा था चित्रांगद बड़ा वाला, वो छिपके, खिड़की से छिपके और कहीं से भी देख रहा था कि करता क्या, देखता हूँ आज ये भीष्म करता क्या मेरी माँ के साथ में, देखता हूँ आज। तो उसने देखा, भीष्म जो था, और भीष्म ने देखा कि भरी माँ की आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात होगी। तो देखा तो वो सो चुकी थी, लेटी हुई थी, थकी हुई थी, पैर लेके नीचे लटका था पलंग से नीचे। तो उन्होंने अपने सिर से पैर को उठा करके बोले कि हाथ लगाऊंगा तो पाप पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपने सिर से माँ का पैर उठा करके पलंग के ऊपर रख दिया। भीष्म को ये करते हुए जब देखा बेटे ने, बड़े वाले ने, चित्रांगद नाम था, चित्रांगद ने जब ये देखा
तो उसको बोलेगा ये तो महान आदमी भाई, मैं क्या सोचता था इनके बारे में। तो उसको पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप के लिए जब जाके ऋषियों से पूछा, बाकी पंडितों से बाहर जाके पूछा कि ऐसे ऐसे कोई पश्चाताप करना चाहता है, वो अपने किसी के बारे में शक था, अपने भाई के बारे में कि गलत काम होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, भाई तो बहुत बड़ा महान आदमी है। उस भाई के ऊपर जो शक होता था उसके अब वो पश्चाताप करना चाहता है आदमी, उसको क्या करना चाहिए। ऐसे उन्होंने मतलब थर्ड पर्सन के बारे में कहानी सुना करके अपने पंडितों से उन्होंने उपाय पूछा। पंडितों ने बोला कि ऐसे आदमी को जंगल में जाकर के सूखा जो नीम का पेड़ हो उस पर ऊपर उलट करके, उल्टा हो करके, और उसमें नीचे आग लगा कर धुएं से घुट के मर जाना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा, है ना। ऐसे बताते चित्रांगद खत्म हो जाता है। बाद में विचित्रवीर के बच्चे होते हैं। ये कहानी महाभारत की है। ये हमने कई लोगों को सुनाया था जो कि दूसरे उसके रिलीजन के फॉलो करने वाले, है ना, क्योंकि उनके रिलीजन में क्या क्या बातें लिखी थी, खास करके क्रिश्चियनिटी के अंदर। मैंने बाइबल पढ़ा था, बाइबल जिन्होंने मुझे दी थी, मैं उनके बाद में रिटर्न करने गया, उनको मैंने एक कहानी सुनाई, देखिए हमारे यहाँ क्या कहानी है और आपकी बाइबल में क्या क्या कहानियाँ लिखी हुई हैं। आई मीन दे आर नॉट कंपेरेबल। ये कहानी में आती तो मैं सिर्फ इस बात कह रहा था कि रिमोर्स वाली जो बात है, पश्चाताप करने वाली बात है, तो ऐसे पश्चाताप करने की बात में ही जो कल्याण होता है आदमी का, जो पश्चाताप करना होता है उसको। तो उसने पूछा भारवी ने अपने पिताजी से, पिताजी एक जो लड़का था, एक बच्चा है कोई, जो अपने फादर को मारने जा रहा था, पिताजी को, लेकिन अब उसको पश्चाताप हो गया, पश्चाताप करना चाहता है, यानी प्रायश्चित करना चाहता है। उसको प्रायश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, हैं। तो उसके पिताजी शिक्षक बोले कि अगर ऐसा दुष्कर्म करने जा रहा था वो बच्चा, अपने पिताजी को मारने जा रहा था, तो उसको अपने पिताजी को मारने के उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए आप वो उपाय करना चाहता है, प्रायश्चित करना चाहता है। आप पिताजी को नहीं मारना चाहता, प्रायश्चित करना है उसको, क्योंकि ये उसने पाप सोचा और पाप करने जा रहा था। इस पाप को न करके अब वो प्रायश्चित करेगा, तो प्रायश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको अपनी ससुराल में जाकर के गायों को चराना चाहिए। पहले क्या होता था, गाय अपने घर में चराते हैं, अपने घर में गायों को खेतों में जाकर लेके चराने जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात मानी जाती थी। गायों को चराना बहुत अच्छी बात मानी जाती थी अपने घर में, यानी अपने ही घर में जहाँ आप रहते हैं पेरेंट्स के यहाँ साथ में, तो गाय चराना बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन ससुराल में अगर गाय आप चराएंगे तो प्रायश्चित कर रहे हैं और अच्छी बात भी नहीं मानी जाती थी। सबसे ज़्यादा बेइज्जती हो रही है आपकी कि भाई आप गाय चरा रहे हैं ससुराल में जाकर, वो भी। तो इसलिए ससुराल, उन्होंने कहा पिताजी ने कि ऐसे बच्चे को अपनी ससुराल में जाकर के गायें चरानी चाहिए, तभी उसका ये प्रायश्चित मतलब प्रायश्चित पूरा होगा, तभी उसका कल्याण होगा। नहीं तो उसने बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था बच्चा को। ऐसा सुनकर के भारवी जो थे अपने पिताजी के पैरों में पड़ गए, बोले पिताजी मैं हूँ वो बच्चा जो अपने पिताजी को मारने जा रहा था, लेकिन अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ और मैं अब अपनी ससुराल में ही जाऊँगा। अब तो पिताजी बहुत बेचारे भाव विभोर हो गए। एक बच्चा था और उसको छोड़ते समय परेशान, या बच्चा घर में नहीं रहेगा तो मैं किसको डांटूंगा, क्या करूँगा। वैसे बोल के अब वो भी बोलने नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे मजाक में कहा था, और कोई कहीं को नहीं जाना, ये 3 साल के 2 साल के कहीं नहीं जाना, आपको यहीं रहो मेरे साथ में, वो सब बेकारी बातें हैं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, तुमने क्षमा मांग लिया, मैंने क्षमा कर दिया। लेकिन वो बोला भाभी कि नहीं अब तो मैं जाऊँगा क्योंकि मुझे प्रायश्चित पूरा करना है। लेकिन पिताजी बोले कि 3 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए वैसे जाना होता है, लेकिन तुम 1 साल के लिए जाओ, बस 1 साल तक गाय चराओ अपनी ससुराल में जाकर के, बाद में मतलब वो रेडी हो जाते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ये 1 साल के लिए तो बहुत है, 3 साल के लिए नहीं मत जाना। 3 साल के लिए पहले उन्होंने बोला था कि 3 साल के लिए अगर गाय चराता है कोई वो बच्चा, तो उसके पिताजी को मारने की जो दुष्कर्म था उससे उसको वो मोक्ष प्राप्ति होगी या पाप से मुक्ति होगी, है ना। इस पाप से मुक्ति करने के लिए उसको अपनी ससुराल में जाके गाय चराना चाहिए। तो भारवी ने अपनी ससुराल में जब गाय चराते थे, वो गाय चराते पेड़ पे मैट के ऊपर बैठ जाते थे। खेत की जो एंडिंग पॉइंट होता है मैट बोलते हैं उसको गाँव में, तो मैट के ऊपर बैठ करके और पेड़ की छाया में बैठ के नीचे श्लोक लिखते थे। ये श्लोक उन्होंने वहीं लिखा था। क्या श्लोक है ये, अब मैं समझाता हूँ इस श्लोक की कीमत। देखिए, एक आदमी अपने पिताजी को मारने जा रहा था। बहुत से बच्चे अपने आप को मारते हैं, उससे मारने से पहले देखिए एक महाकवि ने क्या कर्तव्य किया और इसकी कीमत बाद में लगाई। ये क्या लगाई, देखिए क्या श्लोक लिखा है इन्होंने। उस पर पेड़ के नीचे बैठ करके जब गायें चल रही होती हैं, चारा चल रही होती हैं खेतों के अंदर, गायों के झुंड को ले जाता है, 4-5 गायें थी उनके साथ और उनको ले जाके चराते थे। तो शाम को जब वो बैठ करके ये श्लोक उन्होंने लिखा। क्या श्लोक था, सहसा विदतीम्न क्रियाम अविवेक, सहसाम विदतीम्न क्रियाम, अब सहसा विदतीम्न क्रियाम अविवेक,
परम आपदम पदम, अचानक ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए अविवेक के अंदर। अविवेक माने